ओके, कि आज जो Okay, sir. टॉपिक है वो Okay, बहुत sir. इम्पोर्टेंट है, तो हम आज खत्म करेंगे, आज वो खत्म करना ही है, ठीक है। सारे बच्चे आ गए हैं? स्क्रीन दिख रहा है मेरा? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, नया इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। हॉटस्पॉट रहा है, हॉटस्पॉट रहा है, हॉटस्पॉट रहा है। हेलो, स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छे से अब दिख रहा है, पीपीटी दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, ठीक है। देखो, आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो फोर्थ लेक्चर है हमारे टॉपिक का, वो है dimensions। Sir, पढ़ने वाले हैं। Voice cut हो. Sir, Voice cut हो NCERT में रही तो है? errors है ही नहीं. एनसीईआरटी में एरर्स है? ठीक है, हेलो, वॉइस क्लियर नहीं है? Yes, No, sir. sir. Clear. Thank you. हेलो, सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। Sir, ठीक हो रही है सर आपकी आवाज. अब आ रही है ठीक? यस सर। Yes, यस sir. सर। यस सर। अब ठीक आ रही है ना? ठीक है। Yes, sir. यस सर। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले ना, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले ना, वो है एरर एंड प्रोपेगेशन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एरर क्या होता है, एरर के टाइप क्या है, एरर प्रोपेगेट से होता है, करते हैं, कोई कैलकुलेशन करते हैं, कोई मेजरमेंट करते हैं, उसमें एरर कैसे, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, ओके। Okay. यस सर।
Yes, sir. तो आज जो हम टॉपिक है ना, इसकी वेटेज जो है से एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है हमेशा। सर दोबारा और रिपीट कीजिए। मैंने बोला कि आज जो हमारा टॉपिक है वो है एरर एंड एरर इन द मेजरमेंट, टाइप्स ऑफ एरर्स एंड प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। अभी भी ब्रेक हो सर रही है। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। कंटिन्यू। Yes, sir. सर ब्रेक हो रही है अभी। लेग हो रही है बहुत। सर यस बहुत लैग हो रही है। यस सर। एक सेकंड आप वेट कर लेना, मैं दोबारा ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है ना। ओके सर। 2 मिनट आप वेट कर लेना, 2 मिनट वेट कर लेना। सर ने लेफ्ट करने को बोला है क्या? नहीं, सर ने कहा कि मैं लेफ्ट करके रीजॉइन कर रहा हूँ। हाँ हेलो, Yes, sir. यस सर। आवाज ठीक आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। Okay, sir. दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। अच्छा, अभी तो लैग नहीं हो रही ना आवाज? No, sir. नो सर। चलो ठीक है। तो आज जो हमें टॉपिक है ना वो है एरर्स, ठीक है। हम डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एरर्स, एरर एंड इट्स प्रोपगेशन, और इस पे हम क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है। ये जो टॉपिक है ना, आप पहले मान लो इससे हर साल एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, एक क्वेश्चन इससे डेफिनेटली होता है, और वो क्वेश्चन इतना इजी होता है कि अगर आप देखोगे अच्छे से पढ़ोगे आपको वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है ना। ओके, तो ओके सर। वो यूं ही ओके सर। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कल क्या पढ़ा था हमने। चलो शबाश, जरा बताओ हमने कल क्या पढ़ा था। सिग्निफिकेंट फिगर्स और उसके रूल्स।
और हमने क्वेश्चंस भी किए थे उसके ऊपर। हाँ, क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर? हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? हैंड रेज करके बताओ, हैंड रेज करके बताओ मुझे। क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर? शाबाश। हिमांशी, आप बताओ क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर? Sir, significant figures are those numbers which have a meaning in those numbers. And मीनिंग मतलब मैंने बोला था also नहीं। for sure number. हाँ, श्योर नंबर, यानी जिन पे हमें कॉन्फिडेंट हो। एक मेजरमेंट, एक वैल्यू में जो जिन डिजिट्स पे हमें वैल्यू ये कॉन्फिडेंट होता है वो होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है ना? और हमने क्या क्या हमने रूल्स पढ़े थे ना इसमें, जरा बता क्या क्या रूल्स थे मोहम्मद आफ्ताब, आप बता रूल क्या क्या था जो मैंने पढ़ाया था। सर सिग्निफिकेंट्स वो होंगे जो नॉन जीरो होंगे, हाँ, पहला दूसरा। रूल ये था। दूसरा ये था कि एंडिंग जीरोस हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, हाँ और जो इनिशियल और ट्रेलिंग जीरोस होंगे वो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, हाँ, और ट्रैप जीरो सिग्निफिकेंट्स होंगे। ठीक। जो नॉन सर जीरो के बीच लास्ट में वाले जीरो होते हैं। तभी होंगे जब डेसिमल लगा होगा, उस अगर डेसिमल नहीं है हाँ, तो लास्ट वाले भी नॉन जीरो, मतलब वो नहीं होंगे। गुड गुड। तो यस इस सर। तरह हमने क्या बोला, हाँ ये चीज है। और राउंडिंग ऑफ पढ़ा था ना हमने, राउंडिंग ऑफ क्या होता है? क्या बात? सर पता है ना? नियरेस्ट प्लेस का किसी भी वैल्यू को राउंड ऑफ कर देना। हाँ, राउंडिंग ऑफ होता है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, नंबर है, उसको क्या नियरेस्ट वैल्यू के करीब लाना। ठीक है, ओके। ओके सर। गुड। ओके सर। इसके रूल भी हमने पढ़ा था ना। Yes, sir. यस सर। यस सर पढ़े थे। क्या क्या रूल था? पहला, अगर जो डिजिट हमें ड्रॉप करना हो वो लेस देन 5 हो तो क्या होगा? 5 हो तो हम तो वो जो उसकी पहले वाली जो वैल्यू होती है वो सेम रहती है। सेम रहती है। अनचेंज्ड, है ना? शाबाश। अगर ग्रेटर देन 5 होगा तो सर तो हम एक सर डिजिट फिर आगे पर इंक्रीज तो प्रोसीड हो जाएगी प्लस 1 से। और हाँ। आगे वाली वैल्यू सेम रहती है। इस तरह अगर 5 होगा एंड उसके बाद नॉन जीरो होगा तो क्या होता है? इंक्रीज होता है 1। अगर 5 होगा और उसके बाद 0 नंबर होगा, यानी 0 होगा, है ना? तो वो तो सेम क्या सर होता है? अगर ऑड होगा तो उसे रहेगा। इवन सर इसमें इवन और बना ऑड के देंगे। रिस्पेक्ट में देखते हैं हम। हाँ, अनचेंज्ड इफ इवन है, अनचेंज्ड इफ इवन, और +1 इफ ऑड, है ना? इफ ऑड। गुड। यस सर। जरा मुझे बता पहले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? शाबाश। सर 4। 5। सर 4 है। सर 4 है, सेकंड में सर 4 है। 5 दूसरे है, में 5 है, 5। इसमें 3। 3 3, इसमें 1 सर 1। 1 सर 3 सर इसमें 3। 3। गुड है गुड सर 3। गुड। तो अब जो हमें पढ़ना है वो हमें अपना टॉपिक पढ़ना है। सॉरी सॉरी। अब जो हमें पढ़ना है ना, सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? Sir, आ रही है। सर क्लियर है। अब देखो, अब हाँ सर अब अभी हमें अब हमें पढ़ना है एरर्स ऑफ मेजरमेंट, यानी अब हमें पढ़ना है जो मैं आज का टॉपिक है। तो एरर क्या होता है? एरर क्या होता है जरा बता, कोई एरर क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे? सर एरर कोई मिस्टेक होती है, डिफरेंस होता है किसी चीज हाँ, के बीच का। या अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी हम बोलते हैं ना, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। मेजरमेंट इसका मतलब क्या हो गया? देखो, अगर मैं किसी बंदे को बोलूंगा ये हमारे पास एक बाल्टी है, ठीक है, ये हमारे पास एक बाल्टी है, इसमें पानी है, ठीक है, इसका वॉल्यूम मेजर करो, वॉल्यूम मेजर करो। बंदे ने गिलास उठाया और गिलास से वो मेजर कर रहा है वॉल्यूम, ठीक है, या कप से मेजर कर रहा है वॉल्यूम, ठीक है। आपको पता है ना, जब वो मेजर करेगा, ये मेजर करते करते कुछ पानी नीचे गिर जाएगा, कुछ पानी बाल्टी के साथ लगा रहेगा, कुछ पानी कप में रहेगा, है ना? है कि नहीं? यस सर। तो
तो जो Yes. वैल्यू निकलेगा, मान लेते इसने बोला 20 कप्स है इसका वॉल्यूम, है ना, ये मत एग्जैक्ट होगा, मत होगा, थोड़ा इससे ज्यादा होगा ना। क्यों? क्योंकि जो इसने निकाला थोड़ा सा गिर भी आया है पानी में, तो इसने जो बोला 20 कप, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसमें थोड़ा सा एरर है। वो एरर क्या है? वो जो पानी गिरा, नीचे गिरा, या जो पानी कप में रह गया थोड़ा सा इसकी सरफेस पे ऊपर लगा के रखा, या जो बाल्टी के सरफेस पे रहा, है ना, वो पानी तो नहीं निकाला इसने, वो उसने नोट ही नहीं किया। तो दैट मीन्स जब भी हम मेजर करते हैं किसी भी क्वांटिटी का वैल्यू, किसी का क्वांटिटी हम मेजर कर लेते हैं, वहां पे कोई ना कोई एरर आ जाता है। एरर किससे आ जाता है? एरर आ जाता है पर्सनल एरर आ जाता है, यानी एक इंसान की मतलब गेम जो इंसान ने उसे सीरियस नहीं लिया एक सिचुएशन को, उससे एरर आ जाता है, ठीक है ना। या क्या इंस्ट्रूमेंट जो उसने इस्तेमाल किया, उस इंस्ट्रूमेंट में ही एरर है कि नहीं? इंस्ट्रूमेंट ही गलत दिखा रहा है, यस सर। है ना। मतलब बंदा कर रहा है अपने अच्छे से, बहुत अच्छे से मेजर कप से, लेकिन कप में थोड़ा सा होल है, ठीक है। अब जो वैल्यू आएगा वो गलत आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो एरर आ जाते हैं इस मेजरमेंट में। जो भी आप मेजर करोगे, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करोगे, उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा ही, उसमें कुछ अनसर्टेनिटी आएगी, उसमें कुछ ना कुछ गलत सर वॉइस हो ही जाए। सर वॉइस ब्रेक हो रही है, आप दोबारा बोलने की कोशिश कीजिए। यस सर, बीच बीच में ब्रेक होती है। अब फिजिक्स में ये एरर जब भी ब्रेक होगा तो मुझे बोल देना, ताकि मैं फिर से रिपीट करूं, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क इशू है इसलिए, ओके। अब देखो, ओके सर। अब जो एरर है, जब हम मेजर करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को, तो एरर कैसे, जो एरर है ना, एरर वो कैसे हम मेजर करते हैं, यानी कितना एरर आया एक मेजरमेंट में, ठीक है, नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया, एरर कौन कितने टाइप्स के हैं, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इन एरर को। या अगर हमने कोई मेजरमेंट किया और फिर से उसी कप से, उसी इंस्ट्रूमेंट से किसी और चीज को मेजरमेंट किया, ठीक है, तो एरर कैसे प्रोपोगेट हो रहा है एक जगह से, मतलब एक कैलकुलेशन से दूसरे कैलकुलेशन में, ठीक है, ये हमें आज पढ़ना है, ओके। हेलो, ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके। ओके सर। अब देखो, यस सर। पहला जो टाइप ऑफ एरर है वो है एब्सोल्यूट एरर। क्या है एब्सोल्यूट एरर? एब्सोल्यूट। मैं आपको बता देता हूँ, दो चीजें मैं आपको पहले बताऊंगा। पहले मैं बताऊंगा ट्रू वैल्यू क्या होता है। ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये होता है एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू मीन्स, एक्चुअल वैल्यू क्या हो गया, मान लेते जो है ये था ना, ये जो हमारे पास ये बाल्टी था, इसमें जो वॉल्यूम था ना, इसका जो वॉल्यूम था वो हमने बहुत प्रिसाइजली से मेजर किया था, बहुत अच्छे से मेजर किया था, हमने कोई भी गलती नहीं की थी। बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट देखा, बहुत अच्छा टॉप लिया जिसमें कोई भी गलती नहीं थी। तो हमने क्या किया, हमने इसका मेजर किया, हमने बोला इसका वैल्यू जो आया है वो 21 कप्स है, ठीक है, 21 कप्स है। तो ये जो 21 कप्स है जो हमने लिया, इसको हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू। इसका वॉल्यूम 21 कप्स था, क्योंकि जो हमने 21 वैल्यू निकाला, हमने एक एक चीज इसमें मेजर किया, हमने कोई मिस्टेक नहीं की। हम एज्यूम कर लेते हमने कोई मिस्टेक नहीं की, कोई भी इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट नहीं था, और जो भी वैल्यू आया ये एग्जैक्ट वैल्यू आया, ठीक है। ये होता है ट्रू वैल्यू। क्या होता है? क्या होता है? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू। गुड। ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू। गुड, ट्रू। हाँ, गिवन। क्या होता है? गिवन। बट अगर आपके पास ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है, क्या है? ट्रू आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बीच बीच। गिवन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं अर्थमेटिक। यस सर। हेलो, यस सर। गुड गुड। तो हम, अगर हमारे पास ट्रू वैल्यू गिवन नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, हम फिर कैसे हम निकालते हैं ट्रू वैल्यू? हम क्या करते हैं, हम एक ही फिजिकल क्वांटिटी को 10-15 बार, 100 बार, 200 बार मेजर कर लेते हैं। पहले एक बंदे को बोला जरा इसको मेजर करो,
उसने किया, उसने बहुत अच्छे से किया, उसने बोला ये वैल्यू है। दूसरे उसने किया, उसने भी वैल्यू किया, उसने दूसरा वैल्यू बता दिया, इसलिए तीसरा को बोला, चौथे को बोला। हमने 5-10 मेजरमेंट्स कर लेते हैं, एक ही फिजिकल क्वांटिटी को हम 5-10 बार मेजर कर लेते हैं। ठीक है, जो मेजर वैल्यू आए उन मेजर वैल्यू का हम क्या निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन किनका, मेजर वैल्यू का, यानी सम ऑफ मेजर्ड, ठीक है ना, डिवाइड बाय क्या लिखेंगे आप, टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, नंबर ऑफ वैल्यू। मेजरमेंट्स, कितनी बार हमने मेजरमेंट किया इसको, वो क्या होता है, अर्थमेटिक मीन। और इसी को हम बोलते हैं ये है ट्रू वैल्यू के बराबर, ट्रू वैल्यू के बराबर, उसको हम एज्यूम करते हैं ट्रू वैल्यू के बराबर। अभी आया सबको समझ? Yes. हेलो, Yes, sir. सर यस Yes. सर। मैंने क्या बोला, ट्रू वैल्यू क्या होता है, ट्रू वैल्यू क्या होता है, जरा बता, मैंने क्या बोला, ट्रू वैल्यू क्या होता है? Sir, actual शाबाश। value. हाँ, एक्चुअल और एक्यूरेट वैल्यू होती है। हाँ, या एक्यूरेट वैल्यू बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं उसको एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है ना, वो होता है ट्रू वैल्यू। बट ये हमेशा होता है गिवन। अब अगर ट्रू वैल्यू गिवन नहीं होगा तो हम कैसे ट्रू वैल्यू निकालते हैं? हम क्या करते हैं, हम एक ही क्वांटिटी को 15 बार मेजर करते हैं और फिर उन्हीं मेजरमेंट वैल्यू जो वैल्यू निकले हमें, उनका अर्थमेटिक मीन। हेलो सर आपकी सर आवाज Hello. क्लियर नहीं आ रही और Sir, clear. वॉइस भी नहीं आ रही। अब आई स्क्रीन? यस नो सर। Yes, sir. यस सर। सर दोबारा रिपीट कीजिए, आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी बीच में। सर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। हेलो सर। ये सर बार बार हो रही है। हाँ, मैं मैंने मैंने क्या बोला, मैंने बोला अर्थमेटिक मीन हम निकालते हैं। अगर हमें ट्रू वैल्यू निकालना है, हम क्या करते हैं, हम फिजिकल क्वांटिटी को 5-10 बार मेजर कर लेते हैं, ठीक है, फिर उन्हीं मेजर वैल्यू का मीन निकाल लेते हैं, ठीक है, और जो मीन निकला उसको हम कंसिडर कर लेते हैं, वो क्या है, वो है ट्रू वैल्यू। अभी आया समझ? यस Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, यस सर। अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पहला Okay, जो sir. पढ़ना है वो है एब्सोल्यूट एरर पढ़ना। तो मैं यहाँ पे पढ़ा लेता हूँ एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। हम एब्सोल्यूट एरर पढ़ेंगे। अब समझो, देखो मान लेते हैं हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, उसको हमने मेजर किया। जो पहला मेजर वैल्यू था वो था A1, A2, A3, A4, so on AM। ये क्या है, ये है मेजर्ड वैल्यूज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, है ना? यस सर। हेलो, गुड। अब क्या करेंगे, Yes, हमें sir. ट्रू Yes, वैल्यू Yes, पता है। sir. ट्रू वैल्यू किसके बराबर होगा, ट्रू वैल्यू वो होगा बराबर AM, यानी अर्थमेटिक मीन के बराबर। वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन प्लस AN। ये होते हैं सारे मेजर वैल्यू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स। वो कितने थे, M, 1 2 3 4 5 6 प्लस M। ठीक है, ठीक है ना? Yes, यस sir. सर। सर यस यस सर। सर। तो निकला हमें ट्रू वैल्यू भी, ट्रू वैल्यू भी निकला। देखो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर कौन सा टाइप होता है, एब्सोल्यूट एरर होता है इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। एक फिजिकल क्वांटिटी के ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। दैट मींस अगर मैं आपको बोलूंगा सर आपकी दोबारा वॉइस ब्रेक हो रही है। एब्सोल्यूट एरर इन
Yes, sir. सर दोबारा रिपीट कीजिए। Yes, sir. मैं रिपीट कर लेता हूँ, ठीक है। आवाज आ रही है अब? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या बोला? तो क्या बोला? ट्रू वैल्यू आया समझ। ट्रू वैल्यू क्या निकाला मैंने? Yes, ट्रू sir. वैल्यू आया sir. समझ। यस अब सर। हमें एब्सोल्यूट एरर नहीं, अब Yes, हमें sir. एब्सोल्यूट एरर बोलना है। एब्सोल्यूट एरर बोलना है। एब्सोल्यूट एरर होता है डिफरेंस इन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू एंड द measured value. Measured value. जब मैंने मेजर्ड वैल्यू। पहले बंदे को बोला था इसको मेजर करो, उसने A1 आंसर निकाला। पहले वाले बंदे को बोला था इसको मेजर करो, उसने क्या आंसर निकाला था फिजिकल क्वांटिटी का? A1 निकाला था ना। अब अगर मैं यानी AM माइनस A1, अब आया समझ? Yes, sir. यस सर। सर एक बार फिर से Yes, रिपीट sir. कर दीजिए। अब अगर मैं बोलूंगा एब्सोल्यूट Yes, एरर इन sir, आ गया। A2, क्या बोल रहे हो? ओके मैं रिपीट कर लेता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि एब्सोल्यूट एरर होता है डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, एक ट्रू वैल्यू उस जो एक बंदे ने आंसर निकाला, ठीक है, उसके दरमियान क्या डिफरेंस आएगी, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। मैं एग्जांपल देता हूं। मैं आपको बोलूंगा, जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी थी, मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस बकेट। ठीक है, इसका ट्रू वैल्यू था 21 कप्स। लेकिन अगर एक लड़की ने मान लेते हैं यहाँ पे पूर्वा ने इसको मेजर किया, उसको थोड़ा सा गलती होगी, कुछ पानी गिरा गलती से, तो उसने जो वैल्यू निकाला उसने बोला 20 कप्स है। तो ये आया पूर्वा का मेजर वैल्यू, ये था एक्चुअल वैल्यू। अगर मैं बोलूंगा व्हाट इज द एरर, एब्सोल्यूट एरर इन द पूर्वाज मेजरमेंट, वो क्या बोलेगा? 21 माइनस 20, दैट इज 1 कप। 1 कप इज द एरर, एब्सोल्यूट एरर। अब आया ये समझ? Yes, sir. आया समझ? यस सर। Yes, sir. इसी Yes, तरह अगर sir. मैं बोलूंगा यहाँ पे यही होता है। अगर मैं आपको बोलूंगा एब्सोल्यूट एरर इन A2, यानी A2 मेजरमेंट में क्या एब्सोल्यूट एरर था, आप क्या बोलोगे? डेल्टा A2 इज इक्वल टू AM, यानी जो मैंने अर्थमेटिक मीन निकाला था, ये वाला, ये वैल्यू जो आएगा, माइनस करना है A2। सिमिलरली डेल्टा A3 ये आएगा बराबर AM माइनस करना है A3। इसी तरह अगर मैं बोलूंगा डेल्टा AN, क्या बोलना है? AM माइनस AN। अब आया समझिए? Yes, sir. ठीक है। यस सर। अब जो एब्सोल्यूट एरर है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। इसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, इसका वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है। आप बोलोगे सर ये क्या मतलब हो गया पॉजिटिव नेगेटिव? कैसे होगा नेगेटिव एरर, कैसे होगा पॉजिटिव एरर? देखो, अगर मैं यही बकेट का मैं बोलूंगा बंदा जरा इस बकेट को मेजर करो, कितना वॉल्यूम है? सबको पता है इसका वैल्यू क्या है? 21 कप्स। 21 cups. पूरा इसने बताया है, हाँ 20 कप्स। अब मैंने दूसरे बंदे को बोला, मान ले आलोक को मैंने बोला, ठीक है, उसने क्या किया? उसने बोला इसका जो मेजरमेंट है वो 22 कप्स है। ठीक है, 22 कप्स। अब बताओ कितना एरर आ गया आलोक के इसमें? -1 cup. माइनस 22 कितना? -1, यानी उसने एक्स्ट्रा एक कप बोल दिया है। उसने कैसे निकाला ये एक्स्ट्रा एक कप? उसने जो कप में पानी लिया था ना, उसने कप में आधा ही पानी लिया होगा। अब आया समझ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ये पॉजिटिव भी होगा या नेगेटिव भी होगा। ठीक है, राइट? Okay, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब देखो, अब अगर आपको बोलना है दूसरा टाइप जो है, दूसरा टाइप वो है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर ये क्या है? इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स इन ऑल मेजरमेंट्स। मतलब
मीन एब्सोल्यूट एरर हम ऐसे निकालते हैं, डेल्टा ए का मीन, डेल्टा ए मीन, मतलब ये होता है जो डेल्टा A1 है उसका मॉड प्लस जो डेल्टा A2 है उसका मॉड प्लस जो डेल्टा A3 है उसका मॉड प्लस ऐसे सो ऑन डेल्टा AN का मॉड डिवाइड बाय n। ये होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब क्या है इसका, अब बोलिए आपको किसी भी क्वांटिटी का निकालना है, व्हाट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना। आप क्या करोगे काम, आपको क्या करना है जरा बताओ, आप क्या करना है। आप पहले ट्रू वैल्यू निकालोगे, है ना, स्टेप्स, ठीक है। पहला स्टेप क्या होगा, ट्रू वैल्यू ट्रू वैल्यू फाइंड करना, है ना। सेकंड स्टेप क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना, एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना। हाँ शाबाश। तीसरा क्या होगा, तीसरा मॉड ऑफ एब्सोल्यूट एरर निकालना, मॉड्यूलस ऑफ एब्सोल्यूट एरर, मॉड्यूलस ऑफ एब्सोल्यूट एरर। आप बोलोगे ये मॉडुलस पढ़ा है, नहीं मत। नो सर, नो सर। मॉडुलस का मतलब हो गया नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव बनाना, नेगेटिव वैल्यूज कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव, सिंपल। मतलब अगर आपका अगर आपका डेल्टा A1 जो है ना, डेल्टा A1 मान लेते हैं एब्सोल्यूट एरर जो है वो है -2, मॉड ऑफ डेल्टा A1 क्या होगा, मॉड ऑफ डेल्टा A1 वो होगा +2, ठीक है। इसी तरह अगर आपका पॉजिटिव वैल्यू है, डेल्टा A2 है वो है +1, इसका जो मॉड ऑफ डेल्टा A2 होगा वो भी +1 ही होगा, यानी बस नेगेटिव का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। ओके ओके Okay, sir. Okay, sir. ओके सर। अब फोर्थ स्टेप क्या होगा इसमें, फोर्थ स्टेप वो होगा डेल्टा ए बार निकालना, यानी क्या, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना, मीन निकालना, ठीक है ना। मीन एब्सोल्यूट एरर। हाँ मीन निकालना। तो अगर आपको पता है ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, ये सारे वैल्यूज पॉजिटिव होंगे, तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा ना। सर हम मॉड भी इसलिए लगाते हैं ना जिससे हमारी वैल्यू पॉजिटिव है। हाँ वही तो मॉडुलस का मतलब भी होता है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। अभी आया सबको समझ यस सर। अच्छे से। यस सर। Yes, sir. अब जो है रिलेटिव एरर, क्या है रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर होता है द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। मतलब रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर ये होता है बराबर डेल्टा ए बार, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय AM। ये हो गया डेल्टा मीन, यानी जो हमने यहाँ पे ऊपर निकाला मीन वैल्यू, ठीक है ना। यस और सर। डिवाइड में क्या करना है, डिवाइड में क्या करना है, ट्रू वैल्यू। ये क्या होता है, मीन ट्रू वैल्यू ऑफ। वैल्यू, हाँ या ट्रू वैल्यू, इसी को बोलते हैं रिलेटिव एरर। यानी अगर देखो सिंपल आपको बोलना है, अगर आपको कोई बोलेगा ये सारे मेजर वैल्यूज हैं, इनको आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है, आप क्या करोगे, पहले आप ट्रू वैल्यू से उन सारे को माइनस करोगे, एक एक करके निकालोगे एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद क्या करोगे, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर, हाँ तो मॉड लोगे और फिर मीन निकालोगे। जब मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकला फिर आप रिलेटिव एरर निकालोगे। कैसे रिलेटिव एरर निकालोगे, मीन एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड करोगे ट्रू वैल्यू से, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है। ओके सर। ओके ओके ठीक है ना। Okay, sir. हाँ ये होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके देखो ये भी पॉजिटिव है ना, Okay, ये sir. भी पॉजिटिव है, तो रिलेटिव एरर क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। Always positive. गुड।
अब अगर हमको निकालना है परसेंटेज एरर, जो फोर्थ वाला टाइप है, क्या है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है, व्हेन रिलेटिव एरर इज रिप्रेजेंटेड इन परसेंटेज, यानी परसेंटेज एरर होता है, परसेंटेज एरर होता है रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी सिंपली क्या होगा, डेल्टा मीन डिवाइड बाय ए एम मल्टीप्लाई करना है 100, ये हो गया परसेंटेज एरर। ओके यस सर। Okay, Okay, sir. जरा बताओ मुझे सारे, जब यही 4 टाइप्स है हमारे पास एरर्स का, मुझे सारे बताएंगे एक एक करके, हैंड रेज करके, हैंड रेज करो सारे, शाबाश। बताओ मुझे क्या होता है ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ट्रू वैल्यू, जिसका मैं नाम बोलूंगा वो बोलेगा। सलोनी कुमारी, क्या होता है ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू होता है सर। एक्चुअल वैल्यू दिया होता है ना, गिवन होता है। अब अगर गिवन नहीं होगा तो आप कैसे निकालोगे ट्रू वैल्यू, सर सबसे पहले अर्थमेटिक वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद नहीं ऐसे नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अगर अगर आपको ट्रू वैल्यू नहीं दिया होगा तो आप कैसे निकालोगे ट्रू वैल्यू, सर पहले अर्थमेटिक मीन निकालेंगे ना सबका। हाँ वही होता है ट्रू वैल्यू, जो अर्थमेटिक मीन यस निकालते हो ना, वही होता है ट्रू वैल्यू। देखो या तो ट्रू यस वैल्यू दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा ट्रू वैल्यू तो क्या करना है आपको, सारे वैल्यूज का अर्थमेटिक मीन निकालना है, जो आंसर निकलेगा वही होता है ट्रू वैल्यू। ओके ओके सर। ओके सर। ओके ओके, जरा मुझे बता एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एलेक्स, एलेक्स आप बताओ एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, शाबाश, हेलो एलेक्स। हेलो, अच्छा आशिया खान, आशिया खान आप बताओ, दीपांकर आर्या यस सर। आप बताओ एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, सर एब्सोल्यूट एरर होता है और ट्रू वैल्यू माइनस जो हमारी वेजेड वैल्यू होती है सर। गुड। इस तरह अगर आप बताओगे, हिमांशी आप बताओ मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, So it is the mean of absolute error. और इसे निकालते हैं सबका पहले मॉड्यूलस निकाल के उन्हें प्लस करके फिर एंड से डिवाइड करके। गुड। अच्छा मुस्कान कुमारी आप बताओ रिलेटिव एरर क्या होता है, मुस्कान। सर यस सर। सर जो हाँ एब्सोल्यूट एरर का हमें जो मीन निकाला था ना, उसको डिवाइड कर देंगे जो हमारी ट्रू वैल्यू होगी उससे। गुड, यानी जो मीन एब्सोल्यूट एरर है उसको डिवाइड करेंगे ट्रू वैल्यू से, वो निकलेगा हमें रिलेटिव एरर। अच्छा भाई पूर्वा, यस सर। परसेंटेज एरर क्या होता है, सर जो रिलेटिव एरर होता है, जो उसे अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी एरर की परसेंटेज आ जाती है, उसे परसेंटेज एरर कहते हैं। गुड, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, इसको 3 मिनट्स में सॉल्व करना है, जो आंसर देगा उसका नाम आ जाएगा स्क्रीन पे, शाबाश। पहले क्या निकालना है, पहले मीन मीन वैल्यू निकालना है, पहले मुझे मीन वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू निकाल के दो, जो सबसे पहले आएगा उसका नाम आएगा। ट्रू वैल्यू को 1 मार्क्स है, एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए 1 मार्क्स है, रिलेटिव एरर निकालने के लिए 1 मार्क्स है, और परसेंटेज एरर निकालने के लिए 1 मार्क्स है। शाबाश, एक ही क्वेश्चन में सारे आ जाते हैं। शाबाश शाबाश। नमाज पढ़ने के समय
सर इसकी मीन वैल्यू 1.33 है। सर One ट्रू point- वैल्यू 1.32 हो गई, 32। 1.33 किसने बोला? सर श्रेया सिंह। तो पहला आंसर है श्रेया सिंह का, है ना। एंड सो मीन एब्सोल्यूट एरर आया 0.02। 1.33 श्रेया सिंह 1.33 मीन एब्सोल्यूट एरर 0.02। मीन एब्सोल्यूट एरर तो निकालना ही नहीं था, मैंने एब्सोल्यूट एरर बोला था। हर किसी क्वांटिटी का एब्सोल्यूट एरर बताओ, उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, उसके बाद आपको रिलेटिव एरर निकालना है। चलो फिलहाल हमने बताया श्रेया सिंह ने सार का वैल्यू बता दिया, ठीक है। चलो हम कर लेते हैं ट्राई। मीन वैल्यू अगर हमें निकालना है, मीन वैल्यू यानी AM निकालना है, ये किसके बराबर आएगा? ये आएगा 1.29 ओके सर, ओके 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33, है ना। सर परसेंटेज एरर 1.5 है क्या? हाँ 1.5 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको 8 डिवाइड कर लो, यह आएगा AM आएगा 1.33, है ना। तो श्रेया सिंह का आंसर ठीक है, और श्रेया सिंह का भी। पहले श्रेया सिंह ने आंसर दिया तो श्रेया सिंह का मिल जाएगा, श्रेयस का दूसरे का मिल जाएगा, बाकी तीनों का, ठीक है। अच्छा मुझे बता एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा फिर? डेल्टा A1 क्या आएगा फिर? सर 0.03। हाँ 0.04, यह आएगा 1.33 माइनस 1.29, यह आएगा 0.04। डेल्टा A2 क्या आएगा? यह आएगा 0। सर 0.01। 0.0 हाँ डेल्टा A3 क्या आएगा? माइनस 0.01। डेल्टा A4 क्या आएगा? यह आएगा माइनस 0.02, है ना। डेल्टा A5 क्या आएगा? यह आएगा 0.01 आएगा ना, 32। इस तरह अगर हम करेंगे डेल्टा A6 क्या आएगा? 0.03 मगर माइनस में, है ना। इसका डेल्टा A7 क्या आएगा? वो आएगा प्लस 0.03। डेल्टा A8 क्या आएगा? वो आएगा 0, यही आएगा 0। यस सर। यस सर। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें रिलेटिव एरर निकालना है। रिलेटिव एरर के लिए क्या निकालना है? पहले हमें निकालना है मैग्नीट्यूड, यानी क्या निकालना है? एब्सोल्यूट एरर। पहले निकालना है ना मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर ये आएगा मॉड ऑफ, आएगा ना सबका मॉड, यस सर। तो ये आएगा मॉड ऑफ 0.04 प्लस मॉड ऑफ 0 प्लस मॉड ऑफ 0.0, क्या है दूसरा? माइनस 0.0, मॉड ऑफ माइनस 0.02 प्लस मॉड ऑफ माइनस 0.01 प्लस कितने आ गए? 4 आ गए। और आएगा ये आएगा हाँ माइनस 0.01 और माइनस 0.03 का, तो प्लस बन जाएगा 0.01 का, प्लस बन जाएगा माइनस 0.03 का, प्लस बन जाएगा प्लस 0.03 का, प्लस बन जाएगा 0 का, होल डिवाइड बाई 8 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा जरा? 0.04 प्लस 0.02 हो गया 0.06 प्लस 0.01 0.07 0.08 0.11, है ना, 0.14, तो ये बन जाएगा 0.14 डिवाइड बाई 8। जरा इसका आंसर कितना आता है? बताओ। 0.0175 यहाँ पे आएगा 0.0175 हाँ 0.0175, 75। ठीक है 75 हाँ हाँ
तो ये बन जाएगा 0.0175। ठीक है, तो अगर हम इसको ओके कर सर। लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 0.017, है ना, तो उसको अप्रोक्सीमेटली कर लेते हैं, ये बन जाएगा 0.02। बनेगा कि नहीं बनेगा राउंड ऑफ करके, है ना? यस सर। गुड। यस तो सर। डेल्टा ए भी आया 0.02, तो सुयाश का ये भी ठीक है। फिर रिलेटिव एरर किसके बराबर आएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर जाएगा अपॉन सर मीन 2.0 एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड करेंगे। 1.3 कितना आएगा ये? 0.015 आएगा कि नहीं आएगा? अगर इसी का परसेंटेज एरर निकालना है, परसेंटेज एरर, तो इसको मल्टीप्लाई करना है ना इंटू में 100 कर 0.0। देंगे। इंटू 100 हाँ, So 1.5. 1.5 1.5 सर। गुड 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 गुड। तो ये सबको समझ में आया ना कैसे क्या करना है? यस सर। यस सर। है ना? हेलो, यस Yes, सर। sir. यस सर। सर आगे बढ़े हम या कहीं पे ये रिपीट करना है? शाबाश। आगे सर आगे सर बताओ। सर सर आगे आगे। बता दीजिए। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन ये ठीक है, ओके। ओके सर। ओके सर। शाबाश। अब हमें पढ़ना है प्रोपगेशन ऑफ एरर्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से देखो, प्रोपगेशन ऑफ एरर क्या होता है? प्रोपगेशन ऑफ एरर होता है कि अगर हमने किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना, ओके, मान लेते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मुझे बताओ, अगर आपको किसी बॉडी की आपको काइनेटिक एनर्जी मेजर करना है, आपको उसके लिए क्या क्या चाहिए, जरा बताओ। मास ऑफ द बॉडी और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी निकलेगी कि नहीं? वेलोसिटी और हाफ। हाँ, जरा मुझे बताओ। देखो, हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी, है ना, ये हमें मेजर करना है। हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए ना मास ऑफ बॉडी और वेलोसिटी ऑफ बॉडी, यही तो चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि यस सर। काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। तो अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है एक बॉडी की, हमें पहले उसका मास मेजर करना है, फिर उसका वेलोसिटी मेजर करना है कि नहीं? है कि नहीं? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। मान लेते हैं किसी ने मास मेजर करते करते एरर कर दिया, ठीक है, और वेलोसिटी मेजर करते करते एरर कर दिया। अब बताओ, देखो, इसमें भी एरर है, इसमें भी एरर है, काइनेटिक एनर्जी में भी एरर आएगा ना, है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। कितना एरर आएगा बताओ, कितना एरर आएगा? सर जितना दोनों में आया उतना ही, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना। हाँ, यही देखना हमें, यही हमें मेजर करना है, यही हमें रूल देखने हैं कि अगर एक बॉडी का हमें काइनेटिक एनर्जी मेजर करना है, हमें पहले मास करना है, दूसरा वेलोसिटी करना है। अगर इन दोनों में एरर आ गया तो काइनेटिक एनर्जी में कितना एरर आएगा, ये हमें चेक करना है। इसी तरह अगर मैं आपको बोलूंगा फोर्स किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हमें किसी बॉडी को देखना है कि इस पे फोर्स कितना लग रहा है, हमें पहले मास मेजर करना है, फिर एक्सेलरेशन मेजर करना है। अगर फोर्स एंड मास एंड एक्सेलरेशन में एरर आ गया, फोर्स में कितना एरर आएगा? सर उन दोनों के बराबर सर आएगा। दोनों के इक्वल आएगा। दोनों को क्योंकि इक्वल होगा सर। दोनों के प्रोडक्ट को ही हम फोर्स कहते हैं ना। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो सर रूल दोनों के एरर्स के सम के इक्वल आएगा। ठीक है, वो हमें निकालने हैं, ठीक है ना। क्या होगा क्या नहीं होगा वो मैं आपको बताऊंगा। समझ में आया क्यों करते हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर्स? यस सर। यस सर। यस सर। सबको समझ में आया क्या होता है प्रोपगेशन ऑफ एरर्स? यस सर। यस सर। यस। देखो, अब हमें पहला रूल जो है, पहला केस जो है वो है समेशन का। क्या मतलब? एरर इन द समेशन ऑफ क्वांटिटीज। हम एज्यूम करते हैं हमारे पास एडिशन में हमारे पास एक एक्स फिजिकल क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है एक्स। वो डिपेंड करती है ए पे
और बी पे, मगर किस टाइप पे, समेशन में। अब बोलोगे एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देखता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब बताओ है कि नहीं, है ना। ये जो v है ये डिपेंड कर रही है ना u पे, ये डिपेंड कर रही है ना a एंड t पे, एडिशन के तौर पे कर रहे हैं कि नहीं कर रही। यस सर, यस सर। इसी तरह आप मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास x, ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये डिपेंड कर रही है टू फिजिकल क्वांटिटीज पे, a पे और b पे। हम एज्यूम करते हैं डेल्टा a जो है ना, डेल्टा a इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट एरर इन a, एंड डेल्टा b जो है ना, डेल्टा b ये है एब्सोल्यूट एरर इन b। देन अगर इन दोनों में एरर है डेल्टा a एंड डेल्टा b, देन मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन x ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब ये आया समझ, ओके। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। सर दोबारा रिपीट कीजिए एक बार। मैं बोल रहा हूँ देखो, आप सिंपल, ये बिल्कुल कोई इसमें कोई मतलब कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको सिंपली समझना है। मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी x है, ठीक है, जो दो फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, a पे और b पे, ठीक है। अगर मुझे x मेजर करना है, उसके लिए मुझे पहले a को मेजर करना है और b को मेजर करना है, फिर उन दोनों को ऐड करना है, तब जाके मुझे x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे बोल, आप समझ लेना, आप समझ लो, आप ऐसे समझो, आप समझो। हमारे पास ट्रक है, ठीक है, हमारे पास ट्रक है, आप ऐसे समझो, ठीक है। इस ट्रक में क्या है, इसमें सेब है, ठीक है, क्या है, एप्पल है, ठीक है ना। अगर मुझे बोल देना है, ठीक है, मास ऑफ टोटल ट्रक है ना, वो किसके बराबर है, मास ऑफ एप्पल्स है कि नहीं, मास ऑफ एप्पल प्लस मास ऑफ ट्रक। हाँ, प्लस मास ऑफ ट्रक, गुड। अगर जब मैंने मास, तो अगर मुझे टोटल मास निकालना है तो मुझे पहले एप्पल्स का मास काउंट करना है, फिर ट्रक का मास काउंट करना है कि नहीं, है ना। यस सर। मान लेते हैं जब मैंने एप्पल्स का मास मेजर किया, मैंने कुछ एरर कर दिया, मैंने कुछ गलती कर दी, ठीक है। इस तरह जब मैंने मास ऑफ ट्रक मेजर किया, मैंने थोड़ा गलती कर दी। अब जब मैंने इन दोनों का ऐड कर दिया, जो टोटल मास आएगा ट्रक, उसमें भी तो कोई गलती आएगी ना, उसमें भी कोई एरर आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, यस सर। सर आएगा। क्योंकि Yes, उन sir, दोनों में आएगा। एरर आ गया, यस इसमें सर। भी एरर आएगा। कितना एरर आएगा, ठीक है। वही मैं बोल रहा हूँ कि इसी तरह अगर हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी x है, ठीक है, वो डिपेंड कर रही है a पे और b पे, दो फिजिकल क्वांटिटी a और b पे। अगर डेल्टा a जो है वो एरर है, एब्सोल्यूट एरर a में, जब हमने a को मेजर किया था उस वक्त डेल्टा a एरर आया, जब हमने b को मेजर किया उस वक्त डेल्टा b एरर आया। अब जो x में मेजर एरर आएगा वो आएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b, इन दोनों का एरर का ऐड आएगा x पे एरर। अब आया समझिए, यस सर। सबको आया समझ, यस सर। यस सर। यस सर। ओके। अब देखो, अब है दूसरा टाइप, दूसरा केस सबट्रैक्शन का। क्या है, इसी तरह अगर मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी x है, वो डिपेंड कर रही है a माइनस b पे। अभी आया समझ, यस ओके, यस है सर। ना। मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं डेल्टा a एब्सोल्यूट एरर इन a, हमने a को मेजर किया उस वक्त डेल्टा a आया एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा b इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन b। तो मैक्सिमम एरर इन x बताओ किसके बराबर आएगा, शाबाश,
उर्मी डेल्टा प्लस ए प्लस डेल्टा बी। डेल्टा तो ए डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। डेल्टा ए। शाबाश। आप बोलोगे सर रिलेशन तो माइनस में थी, यहाँ पे क्यों एरर्स ऐड हो रहे हैं, ये क्यों माइनस नहीं हो रहा है? एरर्स कभी माइनस नहीं होते हैं, ठीक है। गलतियां कभी, एक गलती दूसरे गलती को कैंसल आउट नहीं करती है, एक गलती और दूसरी गलती ऐड हो रही है हमेशा, ठीक है, ओके ठीक है ना। ओके सर। अब आया ये समझ? यस सर। यस सर। यस गुड। क्वेश्चन करें फिर इन दोनों पे? यस सर। यस जरा कर लो यस फिर, सर। जरा कर लो फिर। शाबाश। 2 मिनट है इसमें, जो आंसर देगा उसका नाम बोर्ड पे आ जाएगा। शाबाश। सर 37.7 प्लस माइनस 0.5। पूर्वा। तो पूर्वा ने आंसर दिया थैंक ये, यू सर। पूर्वा, ठीक है, पूर्वा ग्रोवर, वेल डन। कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। करते हैं या नहीं करते, या थोड़ा 1 मिनट वेट कर लेते हैं? बताओ सब। करो करो सब, 1 मिनट दे देते हैं। शाबाश। चलो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है हमें, जरा देखो बोर्ड की तरफ, देखो बोर्ड की तरफ देखो। शाबाश, सारे देखो बोर्ड की तरफ। हेलो हेलो, यस सर। यस बोर्ड की सर। तरफ दिया क्या हुआ है, देखो हमें लिखा है कि द इनिशियल एंड द फाइनल टेम्परेचर्स ऑफ वाटर। तो ये इनिशियल टेम्परेचर है, ये फाइनल टेम्परेचर है वाटर का। तो टी आई जो इनिशियल है वो है 40 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दैट मीन्स ये एक्चुअल वैल्यू है, ये एरर है, यस सर। ठीक है। इस तरह टी फाइनल क्या है, 78.3 प्लस माइनस 0.3, ये एक्चुअल वैल्यू है, ये एरर है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर, राइज कितना हुआ, यानी हमें क्या निकालना है, टी एफ माइनस टी आई, है ना, है ना। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को Yes, माइनस sir. करना है। जब इन दोनों को माइनस करना है, हम क्या करेंगे, पहले 78.3 को 40.6 माइनस करेंगे, ठीक है, एक्चुअल को एक्चुअल माइनस करेंगे। अब जो एरर्स है, मैंने पहले ही बोला माइनस केस में एरर्स ऐड होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.3, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, जरा बताओ क्या बन जाएगा, ये 37.7 प्लस माइनस एरर हो जाएगा 0.5 डिग्री सेल्सियस। अभी आया सबको समझ? यस सर। यस सर। यस सर। हमेशा Yes. याद रखना, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। अगर हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम कैसे लिख लेते हैं, उसको हम लिखते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है। ए होता है एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू, या हम बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू, क्या बोलते हैं, जो हमने मेजर किया, मेजर्ड वैल्यू। ये होता है एरर, क्या होता है, एरर, एब्सोल्यूट एरर। यह होता है ये मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर,
दोनों में एक होता है, ठीक है। ओके ओके, सर। जिस तरह यहाँ पे लिखा है 40.6 प्लस माइनस 0.2, 40.6 जो है ना वो है मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। जो प्लस 0.2 है ना, 0.2 है यहाँ पे एरर, एब्सोल्यूट एरर। ओके, यस हेलो, सर। यस सर। सबको आया समझ कैसे करना है ये? यस सर, आगे। यस सर। सबको आया समझ? किसी को कोई कंफ्यूजन यस तो सर। नहीं है? नो सर। नो सर। नो सर। गुड। अब हम तीसरे केस पे जाते हैं, ठीक है। तीसरा केस क्या है? मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन यानी अगर हमारे पास एक थ्रेशोल्ड क्वांटिटी एक्स है, ये डिपेंड कर रही है ए मल्टीप्लाइड बाय बी पे, ए मल्टीप्लाइड बाय बी। डेल्टा ए जो है ये है एब्सोल्यूट एरर इन ए, डेल्टा बी जो है ये है एब्सोल्यूट एरर इन बी, ठीक है, ठीक है ना। तो जो हमें बोलना है, हमें यहाँ पे हम एब्सोल्यूट एरर नहीं देखते, यहाँ पे हम रिलेटिव एरर देते हैं। तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन एक्स किसके बराबर होगा? वो होगा डेल्टा एक्स बाई एक्स, वो होता है बराबर डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, यानी रिलेटिव एरर इन ए रिलेटिव एरर इन। अब आया समझ सबको क्या बोला मैंने? यस सर। हेलो, सर। यस सर। यस सर। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? मैंने बोला अगर हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है एक्स, वो डिपेंड कर रही है दो फिजिकल क्वांटिटीज पे, ए एंड बी पे, ठीक है। क्या कर रही है? डिपेंड ए एंड बी पे, मगर कैसे डिपेंड करती है? मल्टीप्लीकेशन पे, यानी इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है ये। तब हमने एज्यूम क्या किया? हमने एज्यूम किया डेल्टा ए जो है वो एब्सोल्यूट एरर है ए में, डेल्टा बी जो है वो एब्सोल्यूट एरर इन बी में है। तो रिलेटिव एरर जो होगा, मैक्सिमम रिलेटिव एरर एक्स में, वो किसके बराबर होगा? डेल्टा एक्स बाई एक्स, वो होता है बराबर डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, यानी रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी। इसी तरह अगर हम इसी को देखेंगे, परसेंटेज एरर इन एक्स, वो किसके बराबर होगा? वो होगा डेल्टा एक्स बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100, होगा ना? वही होता है बराबर परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी, ठीक है। यस सर। ठीक है ना? यस ओके सर। ओके, ओके सर। हेलो सब। ओके यस सर। सर। सर ये मुस्कान कुमारी आप। मैक्सिमम रिलेटिव, सर ये जो मैक्सिमम रिलेटिव एरर लिखा आपने, यहाँ पे हम मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर नहीं कर सकते एक्स का? हाँ वही, देखो आप यहाँ पे बोल सकते हो एब्सोल्यूट एरर भी, या आप बोल सकते हो मैग्नीट्यूड ये एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, ओके सर। जैसे हमने मैंने यहाँ पे लिखा है एब्सोल्यूट एरर इन ए, एब्सोल्यूट एरर इन बी, आप ये भी बोल सकते हो मीन एब्सोल्यूट एरर इन ए, मीन एब्सोल्यूट एरर इन बी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, कोई फर्क नहीं, उससे बहुत माइन्यूट फर्क पड़ेगी जो हम कंसिडर नहीं करते, ठीक है। ओके मैं सर। वेट कर रहा था कोई आंसर क्लास क्वेश्चन में दिमाग में कुछ आए या नहीं आए। ओके ओके सर। सर। ओके ओके सर। जरा सर। एक क्वेश्चन करके दो, आप जरा एक क्वेश्चन करके दो फिर। शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 मिनट है, जो आंसर देगा बोर्ड पे नाम आएगा उसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इतनी जल्दी कैसे किया आपने पूर्वा?
आपने ये क्वेश्चन करके रखे है? बताओ। अच्छा, ये होमवर्क था कल इसलिए। पूर्वा, अच्छा ठीक है, ठीक है। फिर तो आपका नाम यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि आपने ये होमवर्क के तौर पर किया है। जो अभी क्लास में करके देगा दूसरा बंदा, उसका नाम आएगा। सर 18.2 प्लस माइनस 0.3। सर 19 प्लस माइनस 1.5। नहीं, चैट बॉक्स में लिखो ताकि मैं नाम भी देखूं और यहाँ पे लिखूं। जो पहले चैट बॉक्स में लिखेगा उसका नाम आएगा आप दोनों में से। सलोनी, सलोनी कुमारी, ठीक है। एंड आफ्तार। चलो देखते कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, कर लेते हैं। हमें क्या बोला गया है? हमें बोला गया लेंथ जो दी हुई है, लेंथ एक रेक्टेंगल वो दी हुई है 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और ब्रेड जो दी हुई है वो दी है 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। हमें निकालना है एरिया। सबको पता है एरिया किसके बराबर होता है? मल्टीप्लाइड विद ब्रेड, L ठीक है। into B. बट यहाँ पे ये एक्चुअल वैल्यू है और ये एक्चुअल वैल्यू है। एरर्स को हम कुछ नहीं करेंगे अभी, फिलहाल हम किसका करेंगे मल्टीप्लाई? एक्चुअल वैल्यूज का, है ना। ठीक, तो वो क्या आएगा? 5.7 मल्टीप्लाइड बाई 3.4, कितना आएगा ये जरा बताओ? ये आएगा 19.1, यही आएगा सर 19.3। 19.3, यस सर। 19.3 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया पहले ए। अब देखो, अब हमें पता है नाउ जो रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर इन ए, यानी वो क्या है? डेल्टा ए बाई ए। ये किसके बराबर आएगा? ये आएगा बराबर डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी, इसी के बराबर आएगा ना। तो डेल्टा ए डिवाइड बाई ए कितना आया? 19.3। ये आएगा बराबर डेल्टा एल कितना है? 0.1 डिवाइड बाई एल कितना दिया है? 5.7 प्लस, है ना। इस तरह 0.2 डेल्टा बी है डिवाइड बाई 3.4। ओके, ये आ रहा है सबको समझ कैसे कर रहा हूं मैं? यस सर। सबको आ रहा है समझ? यस सर, फिर से एक बार रिपीट कर दो। देखो यहाँ पे आपको आया समझ, एल दिया हुआ है 5.7 प्लस माइनस 0.1, यस सर, ये आ गया। बी आया समझ। अब देखो, यस सर, अब हमें ए निकालना है, एरिया निकालना है। वो किसके बराबर होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, एल है ना। इंटू बी। हाँ गुड। बट हमें पता है ना, जब यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है 5.7 प्लस माइनस 0.1, देख जो 5.7 है यही तो एक्चुअल वैल्यू है ना इसका। मैंने बोला था ना ये एक्चुअल वैल्यू होता है, ये एरर होता है यस ना। सर। इस तरह यहाँ पे 3.4 है एक्चुअल वैल्यू, 0.2 है एरर, है ना। तो अगर मुझे एरिया निकालना है तो मैं किनका मल्टीप्लाई करूंगा? एक्चुअल वैल्यूज का करूंगा कि नहीं करूंगा? है ना, एरर्स को मत मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ब्रो। हेलो यस हेलो। सर। यस Yes, सर। sir. यस तो एरर्स का मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं सिर्फ करूंगा एक्चुअल वैल्यूज का मल्टीप्लाई। इसलिए मैंने किया 5.7 मल्टीप्लाई बाय 3.4, वो आया 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो निकला मुझे ए का, ठीक है, ठीक है। अब मुझे निकालना है कि यस इसमें सर। एरर कितना आएगा, इसमें एब्सोल्यूट एरर कितना आएगा।
मुझे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो मैंने यहाँ पे पढ़ी है फॉर्मूला, ये बोलती है रिलेटिव एरर किसके बराबर होता है, डेल्टा ए बाई ए, ये होगी बराबर डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी, है ना। अब डेल्टा ए मुझे पता नहीं, ये मुझे निकालना है, बट ए निकाला मैंने 19.3। अब आया समझ, बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। इसका क्वेश्चन था, उसको समझ में आया। यस सर। शाबाश। डेल्टा एल तो पता ही है, ये एरर है ना एब्सोल्यूट एरर, तो वो तो दिया हुआ है 0.1। इस तरह मैं इसका ये मीन वैल्यू भी दिया हुआ है 5.7, वो भी लिखा मैंने, प्लस डेल्टा बी तो 0.2 दिया हुआ है और बी तो 3.4 दिया हुआ है, ये भी लिखा मैंने। यहाँ तक आया आप समझ अच्छे से? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। यस सर। अब आपको डेल्टा ए निकालना है। डेल्टा ए कैसे निकलेगा? सर है ना? एलसीएम ले लेंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बोल रहे हैं? सर पहले तो ये जो राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके। हाँ वो भी तो बराबर है, वो भी तो है, वैसे भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो 0.1 डिवाइड बाई 5.7 प्लस 0.2 डिवाइड बाई 3.4 होल मल्टीप्लाइड बाई 19.3, है ना। डेल्टा ए आ जाएगा। कितना आएगा ये डेल्टा ए, जरा बताओ। ये आएगा 1/557 प्लस 2/34 मल्टीप्लाइड बाई 19.3, ठीक है। तो ये डेल्टा ए किसके बराबर आएगा? शाबाश शाबाश, कितना आएगा ये? बताओ कितना आएगा? ये सॉल्व कर रहे हो? ये सॉल्व करके दो मुझे। सर एरर तो शाबाश। 0.075 हो जाएगा, इनटू में 19.38 कर रहे हैं। ये कितना आएगा? 0.075। 0.075 मल्टीप्लाई करो 19.3। शाबाश 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 शाबाश, जल्दी 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 जल्दी, हमें टाइम हो गया इसलिए। तो इसको आप सॉल्व करोगे, कितना आएगा? ये आएगा 0.3, ठीक है। तो हेंस जो एरिया आया वो आया ए प्लस माइनस डेल्टा ए आया था 19.3, ये आएगा प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अभी आया सबको समझ? यस सर। यस सर। यस सर। अब हमारे पास फोर्थ केस है एरर इन डिवीजन ऑफ क्वांटिटी। यानी अगर हमारे पास एक एक्स है फिजिकल क्वांटिटी, ये ए बाई बी पे डिपेंड कर रही है, ए बाई बी पे डिपेंड कर रही है, यानी ए डिवाइड बाई बी पे डिपेंड कर रही है। तो डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर है इन ए, डेल्टा बी मान लेते हैं एब्सोल्यूट एरर है इन बी। तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर किसके बराबर आएगा? एरर इन एक्स, वो किसके बराबर आएगा? डेल्टा एक्स बाई एक्स, वो होगा बराबर डेल्टा ए बाई ए, सिमिलर के जो मल्टीप्लाई किया डेल्टा बी बाई बी। यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम केस आएगा, एब्सोल्यूट एरर्स का ऐड हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में सेम केस आएगा, रिलेटिव एरर्स का ऐड हो जाएगा। अब आया समझिए? यस सर। इसी तरह अगर आपको बोला जाएगा परसेंटेज एरर इन एक्स, वो किसके बराबर आएगा? परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। ओके, ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। अब ये शाबाश। अब फिफ्थ केस है, इस पे नजर रखोगे तो आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर अगर मेरे पास एक एक्स फिजिकल क्वांटिटी है, ये क्या डिपेंड कर रही है? ये क्वांटिटी इज रेज्ड टू सम पावर, यानी ये कर रही है ए रेज्ड पावर m मल्टीप्लाइड बाय b रेज्ड पावर n, ऐसे डिपेंड कर रही है। यानी a के पावर भी कुछ है,
बी के पावर बी नीचे, जैसे मैंने बोला था यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, एम वी स्क्वायर 1/2 एम वी स्क्वायर, एम का रेज पावर 1 है, एम का वी का रेज पावर 2 है। इस तरह यहाँ पे ए रेज पावर एम, बी रेज पावर एन। ओके ओके, समझ में आया? ओके सर। यस सर। ओके सर। या ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो सकता है, x इज इक्वल टू a रेजर पावर m डिवाइड बाय b रेजर पावर n, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है यस ना? सर। ये दो Yes, केस, sir. ओके सर। ठीक है। अगर ऐसे दो केसेस है तब क्या होगा, तब क्या होगा, जो रिलेटिव एरर होगा, रिलेटिव एरर होगा इन x, वो किसके बराबर होगा, डेल्टा x बाय x, है ना? वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा बराबर m मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा a बाय a, ठीक है, प्लस n मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा b बाय b। बस ये क्या होता है, ये रिलेटिव, रिलेटिव एरर इन ए। Relative error in A. ये क्या होता है, Relative error in B. बी। एरर इन बी। शाबाश। तो m टाइम्स रिलेटिव एरर इन a, n टाइम्स रिलेटिव एरर इन b, है ना? यस सर। Yes sir. ये बन जाएगा हमारा इसका फॉर्मूला। ये दोनों का है, ये इसका भी है, ये इसका भी है। अब आई सब बात समझ? Yes sir. यस सर। यस सर। जरा बताओ, अगर x एडिशन पे डिपेंड कर रहा है a प्लस b, तो एब्सोल्यूट एरर इन a क्या आएगा, x क्या आएगा? सर ए मल्टीप्लाई Sir, A- ए अपॉन ए प्लस नहीं, बी मल्टीप्लाई डेल्टा बी अपॉन। मैं बोल रहा हूँ x, अगर x डिपेंड कर रहा है a प्लस b पे, तो x में एरर कितना आ जाएगा? Sir, x के error निकालने के डेल्टा लिए ए प्लस डेल्टा A प्लस डेल्टा B करेंगे। डेल्टा बी। हाँ सर, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अगर a माइनस b, अगर x इज इक्वल a माइनस b, तब क्या हो जाएगा? तो तब सभी सर ट्रू तब भी वैल्यूज सेम को ही तो रहेगा। माइनस कर देंगे और उसमें एरर प्लस हो जाएगा ये- दोनों का। सर प्लस करेंगे एरर्स Good, को। good. अब अगर x इज इक्वल a मल्टीप्लाइड b होगा, तब क्या होगा? सर उसमें हम रिलेटिव डेल्टा एरर ऑफ एक्स एक्स बाय इक्वल्स रिलेटिव एरर ऑफ बी प्लस रिलेटिव एरर ऑफ ए। गुड, यानी रिलेटिव एरर्स को ऐड करेंगे। आप सिंपली बोलो रिलेटिव एरर्स को ऐड करेंगे इस तरह। अगर a x बराबर है a डिवाइड बाय b, तो रिलेटिव एरर से क्या होगा? रिलेटिव एरर्स इसमें तो भी तब ऐड भी होंगे। रिलेटिव एरर्स को सम करेंगे। अब अगर पावर्स में, तब क्या होगा? बस पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। पावर मल्टीप्लाई हो पावर जाएगा टाइम्स रिलेटिव एरर्स की। रिलेटिव एरर्स हो जाएगा। गुड गुड, जरा ये क्वेश्चन करके दो फिर, जल्दी 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 जल्दी, जस्ट 1 मिनट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट। शाबाश, मैं कर देता हूँ, उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन खुद कर लोगे। देखो ओके यहाँ पे सर। दिया हुआ है, देयर इज अ पॉजिटिव एरर ऑफ 50% इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी, यानी वेलोसिटी में कितना है, 50% एरर है। कितना है? 50% है। फाइंड द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक 50% एरर। काइनेटिक एनर्जी। एक सेकंड, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। सॉरी, ठीक है, 50% है। अब हमें काइनेटिक एनर्जी में हमें निकालना है कितना रिलेटिव एरर पाएगा, है ना? काइनेटिक एनर्जी हमें पता है ना, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, 1/2 हाफ mv स्क्वायर। हाफ एमवी स्क्वायर। हमें बस दिया हुआ है एरर इन द वेलोसिटी, मास में दिया हुआ नहीं है। दैट मींस एरर इन मास जो है ना, एरर इन मास वो 0 है, क्योंकि उसका दिया नहीं है। 1/2 में भी 0 होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें एरर आएगा ही नहीं, है ना? है कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, रिलेटिव एरर इन काइनेटिक सर एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में भी 50% ही होगा। नहीं नहीं। सर, काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो 2 जो है 50% से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए 100% आएगा। गुड गुड गुड, नाइस नाइस।
तो रिलेटिव एरर इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगा? वो आएगा रिलेटिव एरर इन m प्लस 2 टाइम्स रिलेटिव एरर इन v। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। क्योंकि इसका Yes, पावर sir. 2 है ना, इसका पावर 1 है, ये तो 0 है, तो मान लो 0। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना रिलेटिव एरर आएगा? 2 times relative error of 100%. velocity. हाँ शाबाश, 2 टाइम्स रिलेटिव एरर इन दिस। अब इसमें तो 100% 50% है ना, तो परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी वो आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 50%, है ना, तो वो आएगा 100%। 100%। अब आया ये समझ सबको? सर Yes, मुझे sir. क्वेश्चन पूछना था। यस सर। हाँ क्या बोल रहे हो? अगर सर हमें क्वेश्चन में जैसे हम अभी आपने बताया कि आपको मास की वैल्यू गिवन नहीं थी, और हाँ। अगर बाय द वे कोई ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें और कुछ गिवन नहीं है तो हम 0 ही मान के चले? देखो अगर आपको एरर नहीं दिया हुआ है गिवन, दैट मीन्स आपको एरर 0 मानना है। जैसे यहाँ पे मत दिया है मास का एरर, मत दिया है, तो दैट मीन्स मास में एरर है नहीं। ठीक है, ओके सर। देखो दो तरीके हैं एरर 0 दिखाने के, 2 तरीके हैं। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, नोट। अगर एरर 0 होगा, 0 एरर, मैं लिखूंगा ऐसे, मास इज इक्वल टू 56 kg। दैट मीन्स यहाँ पे एरर मत लिखा हुआ है, एरर इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे लिखा होता है ऐसे, मास इज इक्वल टू 56 प्लस माइनस 0.2 kg, तो एरर दिया हुआ है ना, है ना? Yes, sir. यस सर। अब आया समझ? या तो ऐसे लिखा होगा तो आपको एरर मानना है 0, वरना लिखा ही नहीं होगा एरर। ओके, ओके सर। Okay, sir. अब जो ये क्वेश्चंस रह गए हैं, ये आपको होमवर्क है, इनको आपको करना है, ये आपके कल होने चाहिए करके। Okay. सर ओके सर। सर आपको ये करके सेंड करना है? देंगे। हाँ सेंड करना, ग्रुप में सेंड करना, ठीक है। और ये सर आपके होमवर्क पर्सनल नंबर पे या ग्रुप पे? पर्सनल पे सेंड करना है ना? ग्रुप पे, ठीक है, ओके सर। ओके। ओके सर। ओके सर। चलो बेस्ट ऑफ लक। सर ये क्वेश्चंस आप ग्रुप पे सेंड थैंक यू करो। सर। क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन किसका क्वेश्चन है? किसको क्वेश्चन है? तो सर मेरा हाँ बताओ बेटा। सर ये जो अभी लास्ट क्वेश्चन करवाया उसमें 2 into डेल्टा v बाय v में वैल्यू क्या पुट करी है? किसमें 2 डेल्टा v बाय v? देखो यहाँ पे है ना रिलेटिव एरर, है ना। अगर मुझे परसेंटेज एरर निकालना होगा तो मैं क्या करता हूँ, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई, है ना। Yes, sir. अगर रिलेटिव एरर इन काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 2 टाइम्स रिलेटिव एरर इन वेलोसिटी, दैट मींस परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी वो भी होगा 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी। ठीक है, समझ आया ये, या मैं फिर से बोलूं? तो बेटा तो एक बार रिपीट कर दो। मैंने बोला, देखो काइनेटिक एनर्जी का रिलेटिव एरर किसके बराबर आया? 2 डेल्टा v बाय v के। हाँ शाबाश। लेकिन हमें आंसर कैसे, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? परसेंटेज एरर, हमें मत दिया हुआ है रिलेटिव एरर, मत। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा यहां से भी, और यहां से भी 100 से मल्टीप्लाई। जब मैं दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये भी परसेंटेज एरर बन जाएगा, ये भी परसेंटेज एरर बन जाएगा, है कि नहीं? यस यस सर। सर। फिर अपना वैल्यू डाल दूंगा। ओके ओके सर। ओके सर। ओके, सबको आया समझ? अब यस सर। यस सर। सर। Yes, sir. ओके बाय, ठीक है। सर हाँ बताओ। सर मुझे क्वेश्चन पूछना था, हाँ मतलब बताओ। एनसीईआरटी में ये एरर्स कटे हुए हैं, तो नीट में अच्छा ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं जो एनसीईआरटी में कटे होते हैं? देखो, नीट में जो नीट का सिलेबस है वो एनसीईआरटी का ही है, ठीक है।
बट एरर जो है ना, आपको जो लग रहा है ना वो कटे हुए है, बट ये नहीं है। वहां पे अलग से, मैंने अभी एनसीईआरटी पूरी देखी नहीं है, बट हाँ वहां से अलग से नहीं दिया होगा एरर्स, बट हर क्वेश्चन में एरर कहीं ना कहीं लगा के रखा होगा, इसलिए हमें एरर्स अलग से पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके सर। चलो ठीक है, सर आप होमवर्क ग्रुप पे सेंड करोगे? मैं ये ग्रुप पे सेंड करूंगा ये सारी पीपीटी, फिर आप होमवर्क उतार देना, ठीक है? ठीक है ना? ओके सर। ओके सर। ओके बाय। ओके सर। बाय सर।